नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जोहार। झारखंडी हिंदी न्यूज में आपका स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और झारखंड के आप किस जिले से वीडियो को देख रहे हैं या कमेंट में जरूर लिखें। चलिए जानते हैं आज की पहली और बड़ी खबर। चुनाव के लिए कमर कस लें, होगी आर पार की लड़ाई। हेमंत सोरेन की केंद्र को ललकार, कहा बकाया राशि छीन लेंगे हम। ईडी के छठे समन के बाद जब मंगलवार को दुमका के हेठ कोरेया मैदान में आयोजित आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार शिविर में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पहुंचे तो उनकी बॉडी लैंग्वेज काफी आक्रामक था। वो मंच की सीढ़ियों पर मुस्कुराते हुए तेजी से बढ़ने के बाद सामने बैठी जनता को जोहार किया। इसके उपरांत सीधे जनता से संथाली भाषा में मुखातिब होकर कहा कि वह 2 घंटा विलंब से पहुंचे हैं, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। हेमंत सोरेन ने कहा कि कुछ लोग तो यह अफवाह फैलाने में जुटे थे कि वो आज दुमका नहीं आएंगे, लेकिन जब तक हेमंत सोरेन जिंदा है तब तक आप लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम लोगों ने अलग झारखंड राज्य लड़कर लिया है और अब अपने हक व अधिकार लेने की बारी है। कहा कि केंद्र सरकार के पास बकाया 1,36,000 करोड़ रुपए बकाया है, जिससे अब हमें छीन कर लेना होगा। कहा कि अगर यह राशि केंद्र सरकार हमें दे देती तो इससे हमारी राज्य की अर्थव्यवस्था काफी मजबूत हो जाती। कहा कि उस बकाया राशि से राज्य के पेंशनधारियों को 1,000 रुपयों को बढ़ाकर 2,500 रुपए कर देते। इतना ही नहीं, 1,200 रुपए के गैस सिलेंडर को 500 रुपए में राज्य की जनता को देते। झारखंड के बकाया राशि मामले में सियासत तेज, सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों आमने सामने। राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इन दिनों आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत राज्य को सौगात पर सौगात दिए जा रहे हैं। हर जिले में घूम घूम कर राज्यवासियों को सौगात दे रहे हैं। मुख्यमंत्री अपनी सभाओं में केंद्र सरकार पर राज्य सरकार का बकाया 1,36 करोड़ रुपए होने की बात कर रहे हैं। हालांकि केंद्र सरकार राज्य की कोई बात नहीं सुन रही है। भाजपा ने इस मुद्दे पर हेमंत सोरेन को राज्यवासियों को भरमाने का आरोप लगाया है। भाजपा विधायक सीपी सिंह ने स्पष्ट किया है कि पता नहीं सीएम कहां से आंकड़े पेश कर रहे हैं, किंतु मेरी जो जानकारी है उसके अनुसार भारत सरकार किसी तरह की कोई राशि राज्य सरकार का नहीं रोकी है। अगर रोका गया है तो क्या सिर्फ झारखंड का ही रोका गया है? ये सब जनता को भटकाने भरमाने वाली बात है। जो केंद्र को पैसा खर्च करना है वो भी मुख्यमंत्री चाहते हैं कि मैं खर्च करूं, ये कैसे होगा? पूर्व में केंद्र सरकार के प्रवक्ता इस मामले पर जवाब दे चुके हैं। ये सीएम का जनता को भरमाने का एजेंडा है। बाबूलाल मरांडी बोले, झारखंड के युवा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बनाएंगे राजनीतिक बेरोजगार। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को कटघरे में खड़ा किया है। उन्होंने कहा है कि अब झारखंड के युवा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को राजनीतिक बेरोजगार बनाने को तैयार है। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि झारखंड कर्मचारी आयोग ने आगामी 16 एवं 17 दिसंबर को आयोजित होने वाली झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी सीमित प्रतियोगिता परीक्षा 2023 को स्थगित कर हेमंत सरकार की असमर्थता बताई है। यह परीक्षा आयोजित करने वाली एजेंसी की असमर्थता नहीं है। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि झारखंड में सरकारी नौकरी की प्रतीक्षा कर रहे लाखों अभ्यर्थियों को हेमंत सरकार ने फिर एक बार धोखा दिया है। इस राज्य में 3.25 लाख से ज्यादा सरकारी पद खाली, कई बार परीक्षाएं रद्द होने से गुस्से में उम्मीदवार। झारखंड में कुल सरकारी सृजित पद लगभग 5.5 लाख हैं, जो इनमें से 3.25 लाख से ज्यादा पद रिक्त हैं। सचिवालय कर्मी के बहाली के लिए हुई परीक्षा भी 12 बार से ज्यादा रद्द हो चुकी है। इस वजह से उम्मीदवारों में नाराजगी है। इसमें से कई लोग तो ओवर एज हो चुके हैं। किसान परिवार और कई गरीब परिवार के माता पिता ने कर्ज लेकर बच्चों को तैयारी के लिए रांची भेजा था, लेकिन उनका सब्र अब टूटता जा रहा है। तैयारी कर रहे उम्मीदवार भी निराश हैं और उन्हें मलाल है कि जिस उम्र में उन्हें माँ बाप का सहारा बनना चाहिए उस उम्र में वो खुद ही उन पर बोझ बने हुए हैं। रांची में इस तरह के प्राइवेट लॉज और तंग कमरों में विद्यार्थी सुदूर इलाकों से सुनहरे भविष्य का सपना लेकर आते हैं, लेकिन सरकारी नीतियां, विवाद और राजनीति इनकी उम्मीदों पर पानी फेर देती है। 2015 में जो उम्मीदवार अंडर एज थे वे भी अब ओवर एज हो चुके हैं या फिर सचिवालय सेवा में कंपटीशन के लिए तैयार हो गए हैं। साल 2015 में कंपटीशन में पहले 65,000 उम्मीदवार थे, पर अब 6.5 लाख हो चुके हैं। शुक्रवार से झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र, भाजपा विधायक दल की बैठक आज। झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र 15 दिसंबर से शुरू हो रहा है। इसे लेकर भाजपा ने हरमू स्थित पार्टी कार्यालय में गुरुवार शाम 7 बजे से विधायक दल की बैठक बुलाई। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में विधायक दल की बैठक होगी। बैठक में विधायक दल के नेता अमर बावरी, संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह, मुख्य सचेतक विरंची नारायण, सचेतक जेपी पटेल और पार्टी के विधायक शामिल होंगे। बैठक में राज्य के ज्वलंत मुद्दों, भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था समेत तमाम मामलों पर सरकार को सदन में घेरने की रणनीति तैयार होगी।
झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र में एक बार फिर डोमिसाइल बिल लाने की तैयारी में जुटी हेमंत सरकार। जानिए क्या है तैयारी। झारखंड में डोमिसाइल का जिन्न एक बार फिर बाहर निकलने वाला है। हेमंत सरकार नए सिरे से झारखंड विधानसभा के पटल पर स्थानीयता संबंधी बिल लाने की तैयारी कर रही है। 15 दिसंबर से शुरू हो रहे झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान सरकार द्वारा 1932 खतियान आधारित डोमिसाइल बिल सदन में लाने की तैयारी की गई है। इन सब के बीच 15 दिसंबर को सरकार ने कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है। संभावना यह है कि सदन के पटल पर डोमिसाइल बिल लाने से पहले इस बिल को कैबिनेट से पास कराया जाएगा। संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम का मानना है कि इससे पहले पारित बिल को त्रुटिपूर्ण बताकर राजभवन ने वापस किया था। उन सभी त्रुटियों को संशोधित कर बिल एक बार फिर सदन में लाया जाएगा। कांग्रेस नेताओं ने ही झारखंड में पार्टी की कराई फजीहत। जानिए कब कब मिला विपक्षी दल को हमले का मौका। झारखंड में कांग्रेस राज्यसभा सांसद और व्यवसायी धीरज साहू, उनके रिश्तेदारों और करीबियों सहयोगियों के यहां से बड़ी रकम मिलने के बाद भाजपा नेता आक्रामक है। वहीं कांग्रेस नेता और प्रवक्ता डिफेंसिव मोड में है। हालांकि ये पहला मामला नहीं है जब कांग्रेस को असहज होना पड़ा। एक के बाद एक कई कांग्रेस नेताओं ने कुछ ऐसा किया जिससे विपक्ष को बैठे बिठाए एक मुद्दा दे दिया। जुलाई 2022 में कांग्रेस के 3 विधायक इरफान अंसारी, नमन विकसल कोंगाड़ी और राजेश कश्यप का नाम इसमें आया था और 50 लाख की राशि भी बरामद हुई थी। इस मामले को राज्य में सरकार गिराने से जुड़ा बताकर कांग्रेस की ओर से ही अरगोड़ा थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। तब भी अपनी पार्टी की छवि बचाने के लिए कांग्रेस के नेताओं ने भाजपा पर आरोप लगाया था। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता का अप्रैल 2023 में एक डर्टी वीडियो वायरल हुआ था। 21 सेकंड के इस वायरल वीडियो को लेकर राज्य में जहां राजनीतिक बयानबाजी का दौर चला, वहीं बन्ना गुप्ता ने इसे विरोधी दलों की साजिश बताते हुए वीडियो की वैधता पर सवाल खड़े किए। इस मामले में जमशेदपुर में प्राथमिकी भी दर्ज कराई गई जो अभी लंबित है, लेकिन इस घटना की वजह से भी राज्य में कांग्रेस की छवि को नुकसान पहुंचा। वहीं हजारीबाग में 50 डिसमिल खास महाल की जमीन पर अवैध बाउंड्री करने के मामले में कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद और उनके पिता पूर्व मंत्री योगेंद्र साहू का नाम सुर्खियों में रहा। इस प्रकरण की वजह से भी झारखंड कांग्रेस अपने ही नेताओं की वजह से बैकफुट पर नजर आती दिखी। वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव के यहां से 30 लाख की नकदी मिलने की खबर ने भी झारखंड कांग्रेस की न सिर्फ फजीहत कराई बल्कि जनता में पार्टी को लेकर परसेप्शन खराब हुआ। शराब घोटाले मामले में ईडी ने 30 जगहों पर रेड किया था। इसमें सबसे ज्यादा सुर्खियां वित्त मंत्री के आवास से मिली रकम की खबर थी। धीरज साहू मामले में सीएम हेमंत सोरेन ने दी पहली प्रतिक्रिया। विधानसभा चुनावों के नतीजे पर बोले, अभी खेल बाकी है। झारखंड से कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य धीरज साहू के लोहरदगा वाले आवास पर इनकम टैक्स की रेड चल रही है। लोहरदगा के थाना टोली स्थित उनके आवास में टीम सीओ सर्विलांस सिस्टम के जरिए जांच कर रही है। दीवार से लेकर जमीन तक को खंगाला जा रहा है क्योंकि अधिकारियों को शक है कि जमीन के अंदर या दीवारों के पीछे बेशकीमती धातुएं होगी। धीरज साहू प्रकरण पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि फिलहाल आयकर विभाग इस मामले को देख रहा है। इसी के साथ दुमका से जामताड़ा के लिए रवाना होते समय विधानसभा चुनावों पर अपनी बात रखते हुए उन्होंने कहा, 5 राज्यों का चुनावी नतीजा सेमीफाइनल है। सेमीफाइनल में जीतने वाली टीम फाइनल भी जीतेगी, इसकी कोई गारंटी नहीं होती। अभी बहुत खेल बाकी है। विधानसभा सत्र से पहले विधायकों संग रणनीति बनाएंगे सीएम हेमंत। ईडी के समन समेत इन मुद्दों पर हो सकती है चर्चा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शुक्रवार को सत्तारूढ़ गठबंधन के विधायकों की अहम बैठक बुलाई है। बैठक में विधानसभा के शीतकालीन सत्र समेत ईडी की कार्रवाई समेत अन्य राजनीतिक मुद्दों पर विमर्श होगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पूछताछ के लिए ईडी 6 समन भेज चुकी है। पिछला समन उन्हें मंगलवार को ईडी के क्षेत्रीय कार्यालय में उपस्थित होने के लिए प्रेषित किया गया था। उन्होंने ईडी से पूछा कि उन्हें किस वजह से पूछताछ के लिए बुलाया गया है। इसके बाद ईडी के अगले रुख पर सभी की नजरें टिकी है। ईडी ने विकल्पों पर विमर्श करना शुरू कर दिया है। ईडी के सूत्रों के मुताबिक अब कोर्ट के जरिए मुख्यमंत्री को उपस्थित के लिए दबाव बनाया जा सकता है। हालांकि समन की कोई सीमा नहीं है। केंद्रीय एजेंसी के अधिकारी इसके लिए विधि विशेषज्ञों से मशविरा कर रहे हैं। जल्द ही किसी नतीजे पर पहुंचने के बाद ईडी अगला कदम उठाएगी। नेता प्रतिपक्ष की मान्यता के साथ पहली बार सदन आएगी बीजेपी। हेमंत सरकार को घेरने का तैयार कर चुकी है खाका।
अमर कुमार बावरी के नेतृत्व में भाजपा विधायक शुक्रवार से प्रारंभ हो रहे विधानसभा के शीतकालीन सत्र में शामिल होंगे, तो भारतीय जनता पार्टी के पास इस सदन में नेता प्रतिपक्ष की मान्यता होगी। विधानसभा अध्यक्ष ने अमर कुमार बावरी को नेता प्रतिपक्ष की मान्यता दी है। इससे पहले इस सदन में बाबूलाल मरांडी भाजपा विधायक दल के नेता थे, लेकिन उन्हें नेता प्रतिपक्ष की मान्यता नहीं मिली थी। भाजपा इसे लेकर झामुमो सरकार पर भी आरोप लगाती रहती थी। विधायकी कार्यों में सदन के अंदर नेता प्रतिपक्ष नहीं रहने से कई बार भाजपा को विपरीत परिस्थितियों का भी सामना करना पड़ता था। भाजपा के लिए यह सत्र इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी और नेता प्रतिपक्ष दोनों सदन के सदस्य हैं। ऐसे में संगठन और विधायक दोनों का समन्वय सरकार के विरोध में दिखेगा। सांसद की सुरक्षा में चूक पर झारखंड की सांसद ने कहा, आज तो बाल बाल बचे हम लोग। लोकसभा में सुरक्षा की चूक के बाद झारखंड के सांसदों ने शून्यकाल के दौरान होने वाले घटनाक्रम के बारे में विस्तार से जानकारी दी। एक सांसद ने कहा कि आज तो हम लोग बाल बाल बचे। 2 लोग संसद में दाखिल हो गए और स्मोक क्रैकर छोड़ दिया। 2 युवकों ने इस घटना को अंजाम दिया। हालांकि एक युवक अपने जूते से स्मोक क्रैकर निकाल नहीं पाया। जब तक वह जूते से उसे निकालता, सांसदों और सुरक्षा कर्मियों ने मिलकर उसे धर दबोचा। करीब 15 मिनट तक लोकसभा में अफरा तफरी का माहौल बना रहा। झारखंड के सांसदों ने इसे सुरक्षा में चूक माना है। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह उस वक्त सदन में मौजूद नहीं थे जब यह घटना हुई। पीएम मोदी और अमित शाह दोनों छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए रायपुर गए हुए थे। जमशेदपुर लोकसभा के सांसद और भारतीय जनता पार्टी के नेता विद्युत वरण महतो ने कहा कि लोकसभा में शून्यकाल चल रहा था। अचानक से 2 लोग दर्शक दीर्घा से नीचे सदन में कूद गए। इसमें एक व्यक्ति सांसदों के टेबल पर चढ़कर एक टेबल से दूसरे टेबल पर भागने लगा। पूरे सदन में अफरा तफरी मच गई। दोनों ने नारेबाजी शुरू कर दी। करीब 15 मिनट तक लोकसभा में अफरा तफरी का माहौल बना रहा। हालांकि इस दौरान किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना नहीं हुई, न कोई चोटिल हुआ। जमीन में गड़ी है कीमती वस्तुएं, अत्याधुनिक उपकरणों से तलाश रहा आईटी विभाग। झारखंड से कांग्रेस के सांसद धीरज प्रसाद साहू के परिवार की कंपनी के परिसरों से 350 करोड़ रुपए और 3 किलोग्राम सोना जब्त करने के बाद आयकर विभाग संभवतः गाड़ कर रखी गई कीमती वस्तुएं बरामद करने के लिए अत्याधुनिक उपकरणों का इस्तेमाल कर रहा है। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। आयकर विभाग की टीम झारखंड के रांची और लोहरदगा में साहू के मकानों में भू निगरानी प्रणाली का उपयोग कर रही है। एक अधिकारी ने नाम सार्वजनिक नहीं करने की शर्त पर कहा, उन्हें काफी नकदी मिली है। विभाग अत्याधुनिक तकनीकी से लैस है, इसलिए आप किसी भी खोज में नवीनतम उपलब्ध तकनीकी के उपयोग की उम्मीद कर सकते हैं। भू निगरानी प्रणाली का उपयोग करके जमीन के नीचे छिपे सोने के आभूषण और अन्य कीमती सामान का पता लगाया जा सकता है। सिविल जज नियुक्ति पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, जेपीएससी को दिया उम्र की सीमा में छूट देने का आदेश। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस एस चंद्रशेखर व जस्टिस अनुभा रावत चौधरी की खंडपीठ में सिविल जज की नियुक्ति परीक्षा में उम्र में छूट की मांग को लेकर दाखिल कई याचिकाओं पर सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने 35 वर्ष से अधिक उम्र वाले उम्मीदवारों को परीक्षा में शामिल होने की अनुमति प्रदान कर दी है। अदालत ने नियुक्ति के लिए जारी विज्ञापन में उम्र सीमा की निर्धारित तिथि 31 जनवरी 2023 को बदलते हुए 31 जनवरी 2019 करने का निर्देश जेपीएससी को दिया है। इस आदेश के बाद 31 जनवरी 2019 को 35 वर्ष पूरा करने वाले वैसे सभी अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हो सकेंगे जिन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। इंटर के लिए फॉर्म भरने की तारीख बढ़ी, इस दिन से डाउनलोड कर सकेंगे एडमिट कार्ड। झारखंड बोर्ड के मैट्रिक और इंटर की परीक्षा अब नजदीक आ गई है। छात्र एग्जाम फॉर्म भर रहे हैं। मैट्रिक परीक्षा के लिए फॉर्म ले लिए गए हैं, वहीं इंटर के लिए अभी भी परीक्षा फॉर्म भरे जा रहे हैं। 12वीं के छात्रों के लिए बिना विलंब शुल्क के परीक्षा फॉर्म भरने की आखिरी तारीख 12 दिसंबर थी। कई छात्र ऐसे हैं जो इस अवधि तक किसी कारणवश परीक्षा फॉर्म नहीं भर पाए हैं। वैसे छात्रों को झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने राहत दी है। दरअसल जैक ने परीक्षा फॉर्म भरने की तारीख बढ़ा दी है। अब इंटर के छात्र 15 दिसंबर 2023 तक बगैर विलंब शुल्क के ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म भर सकते हैं। वहीं चालान के माध्यम से शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 18 दिसंबर है, जबकि विलंब शुल्क के साथ ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि 16 से 20 दिसंबर तक है और बैंक चालान के माध्यम से शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 22 दिसंबर तय की गई है।
बदले पैटर्न पर मैट्रिक इंटर परीक्षा लेने की तैयारी में जुटा जैक। 6 से 26 फरवरी तक होगी परीक्षा, 15 अप्रैल तक आएगा रिजल्ट। झारखंड में अगले साल 6 फरवरी से शुरू होने वाली मैट्रिक इंटर परीक्षा बदले पैटर्न के साथ होगी। शिक्षा विभाग की मंजूरी मिलने के बाद शुक्रवार 15 दिसंबर से होने वाली जैक बोर्ड की बैठक में नए पैटर्न को मंजूरी दी जाएगी। जैक बोर्ड मैट्रिक इंटर परीक्षा में जो बदलाव करने जा रहा है उसमें अब OMR सीट पर परीक्षा नहीं दी जाएगी। छात्रों को अब उत्तर पुस्तिका में ही 40 अंकों के बजाय 30 अंकों के बहुवैकल्पिक पर वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए जाएंगे। इसमें उन्हें एक सही उत्तर लिखना होगा। इसके अलावा 50 अंकों के लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे। आंतरिक अंक 20 अंक पूर्व की भांति निर्धारित रहेंगे। सरकारी टीचर की 26,000 नौकरियां, परीक्षा जनवरी में CTET पास नहीं है एलिजिबल। झारखंड में 26,001 पदों पर सरकारी टीचर्स की भर्तियां होनी है, जिसमें पहली से 5वीं और छठी से 8वीं तक को पढ़ाने वाले टीचर्स की भर्ती की जाएगी। अब इन पदों के होने वाली भर्ती परीक्षा के बारे में जानकारी झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की ओर से जारी की गई है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने कहा है कि इन पदों के लिए भर्ती परीक्षा जनवरी 2024 में जारी की जाएगी। झारखंड में होने वाली टीचर की इन भर्तियों के लिए सहायक आचार्य पद नाम दिया गया है। सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा जनवरी में होगी। इसका निर्देश JSSC ने जारी कर दिया है। JSSC की ओर से जानकारी दी गई है कि एग्जाम के लिए डेट और एडमिट कार्ड की घोषणा